हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टॉक स्मार्ट। तो चलिए देखते हैं बिना देर किए हुए इस मंथ का पीएनएल। जी हाँ दोस्तों, जून मंथ का पीएनएल देखने वाले हैं और ये रहा मेरा जून मंथ का पीएनएल। जैसा कि आप देख सकते हो, जून मंथ में ओवरऑल मैं प्रॉफिट में हूँ। दोस्तों, ये जून मंथ का मेरा पीएनएल रहा और जैसा कि आप देख सकते हो, इस मंथ में मैं अभी तक तो प्रॉफिट में हूँ। बट सच बताऊँ तो मेरा फर्स्ट वीक बहुत बढ़िया गया था, बट सेकेंड वीक कहीं न कहीं क्या है, मेरे लिए उस प्रकार से नहीं गया जैसा मैं सोच रखा था। बट इसमें मुझे सीखने को बहुत कुछ मिला, क्योंकि मेरा जो सेकेंड वीक स्टार्ट हुआ वो फर्स्ट डे ही मीन्स मंडे को ही कहीं न कहीं मैंने कुछ ज़्यादा लॉसेस कर लिया। बट उसके बाद मैं मार्केट से रिवेंज ट्रेडिंग करना सही नहीं समझा और मुझे ये करना अच्छा भी नहीं लगता है, क्योंकि अगर आप रिवेंज ट्रेडिंग करोगे तो कहीं न कहीं आप लॉस ही करोगे। सो मैंने एक सिंपल सा अपना जो रूल है वही फॉलो किया, मीन्स मेरे सेटअप पे आएगा तो मैं ट्रेड लूँगा, वरना क्या है मैं वेट करूँगा। और फिर मार्केट ने मुझे क्या है, फिर कंटिन्यू धीरे-धीरे करके क्या है प्रॉफ़िट देना शुरू किया और एट द एंड ऑफ वीक मैं फिर क्या है फाइनली ज़्यादा नहीं, बट मैं क्या है 200-250 के आस-पास में प्रॉफ़िट ऑलमोस्ट किया। बट मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। आपके लिए हो सकता है क्या चीज़ आप सोच रहे होंगे, एक चीज़ भाई 200-250 कौन-सा बड़ी बात है। लेकिन भाई साहब मैं पहले ट्रेड लिया करता था, तो उस दौरान मेरा 1 दिन का जो प्रॉफ़िट होता था वो कहीं न कहीं क्या है, कभी-कभी ऐसा होता था जब अच्छा दिन जाता था तो 10,000 12,000 इवन क्या है 20,000 तक भी क्या है प्रॉफ़िट हो जाता था। बट बिग एंड होते-होते क्या है, मैं प्रॉफ़िट में नहीं रह पाता था। मीन्स मैं कहीं न कहीं क्या है ओवर ट्रेड कर लेता था या फिर ऐसा कुछ कर लेता था जिससे क्या है मेरा लॉस हो जाता था। और अभी क्या है, अगर मैं ओवरऑल प्रॉफ़िट में रहता हूँ, तो ये मेरे लिए क्या है बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सो फ्रेंड्स, अब मैं उस टॉपिक पे आता हूँ जिससे रिलेटेड आप लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते रहते हो कि भैया आपका स्ट्रेटजी क्या है? हालाँकि मैं बता रखा हूँ कि मेरा स्ट्रेटजी क्या है। आप में से जो लोग मुझे क्या है कंटिन्यू फॉलो कर रहे हैं, उन्हें मालूम है मेरा सिंपल सा स्ट्रेटजी रहता है, वन इंडेक्स वन स्ट्रेटजी। अब आप सोच रहे होंगे क्या चीज़ कि वन इंडेक्स वन स्ट्रेटजी क्या है? मीन्स मैं ये कह रहा हूँ कि मैं ज़्यादा इधर-उधर नहीं हाथ-पाँव मारता हूँ। मेरा सिंपल सा स्ट्रेटजी क्या है कि एक इंडेक्स पे फोकस करना है, मीन्स निफ्टी 50 पे मैं फोकस करता हूँ और उसी में सिर्फ ट्रेड करता हूँ। इसके अलावा और कहीं मैं ट्रेड नहीं करता हूँ। वन स्ट्रेटजी क्या है? तो वन स्ट्रेटजी है मेरा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेड करना, मीन्स रेंज को ट्रेड करना। मैं इसे एक्सप्लेन पहले भी कर रखा हूँ, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ आपके लिए, ताकि क्या हो जाए आपको और अच्छा से क्या हो जाए ये समझ में आए। सो फ्रेंड्स, ज़रा इसे समझने का प्रयास करना। मान लो मार्केट क्या है, यहाँ से इस प्रकार से ऐसे मूव किया, फिर यहाँ से ऐसे यहाँ पे आया, देन आफ्टर फिर यहाँ से फिर से बाउंस किया और देन आफ्टर यहाँ से फिर से क्या है मार्केट कहीं कहीं बेंड कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, हम लोग पहले से नहीं ये पता कर लेते क्या चीज़ कि मार्केट का क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस है। हमें क्या है मार्केट के बिहेवियर के अनुसार क्या है हमें पता करना होता है कि ये क्या है, सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है। जैसे कि आपको मालूम होगा क्या चीज़ कि मार्केट यहाँ से आप देख सकते हो क्या चीज़ यहाँ गया, देन आफ्टर फिर यहाँ आया, मीन्स पहली बार यहीं से चलना शुरू किया था, आप देख रहे हो, और यहीं पे आके क्या है, फिर से कहीं न कहीं बाउंस कर रहा है। तो ये क्या हुआ, मेरे लिए सपोर्ट हो गया। अगली बार जब क्या है यहाँ से यहाँ गया, मीन्स ये जो जहाँ से मार्केट पिछली बार बेंड हुआ तो वहीं से कहीं न कहीं क्या कर रहा है, मार्केट बेंड कर रहा है। तो ये जो है सो क्या है मेरे लिए एक रेजिस्टेंस के रूप में क्या हो गया, काम करेगा। और फिर देखो मार्केट यहाँ पे आया, मीन्स मैं ये कह रहा हूँ कि मैं इसी ज़ोन को क्या है ट्रेड करना प्रेफ़र करता हूँ। वेट फॉर अ सेकंड, मैं ज़रा क्या है यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। सो फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हो क्या हो गया कि ये जो ज़ोन देख रहे हो, ये क्या हो गया मेरे लिए सपोर्ट के रूप में काम करेगा और ये जो ज़ोन होगा सो क्या होगा मेरे लिए रेजिस्टेंस के रूप में कहीं न कहीं क्या है काम करने वाला है। अब मेरा सिंपल सा स्ट्रेटजी क्या होता है, अगर मार्केट क्या है यहाँ से ऐसे गिरते हुए यहाँ पे आया है, तो मैं यहाँ पे ब्रेकडाउन का प्लान नहीं करता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ क्या चीज़ कि यहाँ पे अगर मार्केट बाउंस करते हुए मुझे दिखे, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कॉल बाय करता हूँ। ऑब्वियस सी बात क्या है, अगर मार्केट क्या है सपोर्ट पे आ रहा है तो मैं क्या करूँगा, कॉल बाय करूँगा, और अगर मार्केट रेजिस्टेंस पे जा रहा है तो मैं पुट बाय करूँगा, क्योंकि मैं ऑप्शन को बाय करता हूँ। जब मार्केट क्या होता है सपोर्ट पे आता है तो ऑप्शन बाय करता हूँ, और जब रेजिस्टेंस पे जाता है तो ऑप्शन ही बाय करता हूँ, बट वहाँ पे क्या करता हूँ, पुट को बाय करता हूँ। ये मेरा क्या होता है सिंपल सा स्ट्रेटजी होता है। हाँ, एक और चीज़ मैं बता दूँ, यहाँ पे जब मैं यहाँ पे एंटर करूँगा तो मेरा टारगेट क्या रहेगा, तो यहाँ तक का टारगेट रहता है। और अगर यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, पुट को बाय कर रहा हूँ, तो मेरा टारगेट यहाँ तक का रहता है। ये मेरा सिंपल सा क्या होता है ट्रेड करने का प्लान होता है। शायद आपको क्या है समझ में आ रहा होगा। अभी मैं क्या करूँगा, इसे ज़रा चार्ट पे बताऊँगा तो क्या है और ज़्यादा अच्छा से आपको क्या है समझ में आएगा। फ्रेंड्स, अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं आपको बताता हूँ क्या चीज़ कि यहाँ ड्रॉ कैसे करते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस को। सपोर्ट के लिए क्या करेंगे, मीन्स अब क्या करेंगे, जैसे कि आप देख सकते हो क्या है मार्केट यहाँ से यहाँ गया,
देन आफ्टर फिर यहाँ से इस प्रकार से क्या है बेंड किया। मेरे लिए क्या हो जाएगा, ये जो ऊपर का जोन है ये क्या हो गया मेरे लिए रेसिस्टेंस हो गया। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मार्किंग कर लूंगा यहाँ पे इसके आसपास में। ये मेरा क्या हो गया, मार्किंग हो गया पहला, मीन्स ये मेरा फर्स्ट रेसिस्टेंस मिल गया मंथली बेसिस पे। और दूसरा जो यहाँ पे मंथली बेसिस पे जो हमें सपोर्ट मिल रहा है क्या है, यहाँ पे कहीं ना कहीं मिल रहा है, जहाँ पे लास्ट टाइम क्या है मार्केट यहाँ पे रिएक्ट किया था। सो ये देख सकते हो क्या है मेरा मंथली बेसिस पे क्या है, कहीं ना कहीं ये कुछ मार्किंग में ये कर रहा हूँ। सो ये देख सकते हो एक और क्या है मैंने लाइन ड्रॉ किया। अब मैं नीचे का भी ड्रॉ करके नहीं बता रहा हूँ, बस हमें क्या है इंट्राडे को समझना है, तो मैं कुछ आपको क्या है मंथली बेसिस पे पहले ड्रॉ करके बता दिया। देन आफ्टर अब क्या है हम चलेंगे क्या चीज, वीकली बेसिस पे। और अब चलते जरा वीकली बेसिस, और आप देख सकते हो क्या चीज यहाँ पे, ये जो जोन देख रहे हो है ना, ये क्या हो गया मेरे लिए, क्या है ऑल टाइम हाई ये हो गया, ये क्या है मेरा अभी जो जहां से मार्केट रिएक्ट किया था हो गया, और ये क्या है बीच का ये लेवल हो गया। अब अगर हम क्या है वीकली बेसिस पे मार्क करें तो कहीं ना कहीं क्या करेंगे, कुछ ऐसा मार्क करेंगे। ये हो गया हमारा क्या चीज वीकली बेसिस पे मार्क। ये आप देख सकते हो क्या चीज, वेट फॉर अ सेकेंड, ये हो गया हमारा क्या चीज वीकली बेसिस पे मार्क। थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है, क्योंकि अगर मैं एग्जैक्ट करने लगूँ तो क्या है थोड़ा सा क्या है ज़्यादा टाइम में हो जाएगा। मैं आपको बस बता रहा हूँ कि कैसे मैं यहाँ पे मार्क करता हूँ। देखो यार, ये मार्क कर लिया मैंने, ये मार्क हो गया, और एक और मैं लाइन को यहाँ पे मार्क करता हूँ वीकली बेसिस पे, जो कि क्या है, ये हो गया मेरा वीकली बेसिस का मार्क, ये आप देख सकते हो। सो अब जरा हम क्या करेंगे, अब हमें क्या है इस जोन पे फोकस करना है, क्योंकि मार्केट अभी क्या है यहीं पे है, और यहाँ का लाइन मेरे लिए क्या है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब वीकली बेसिस से क्या करेंगे, अब हम डेली बेसिस पे शिफ्ट करेंगे। सो अब हम क्या करेंगे गाइस, ये जो यहाँ पे है इसे मार्क नहीं करेंगे, इसे भी ऐसा समझो क्या है कि ये मुझे मालूम नहीं है, तो इसे अभी हम छोड़ देते हैं। मैं आपको कुछ पीछे का मार्क करके बताता हूँ ताकि क्या हो जाए आपको अच्छा से क्या हो जाए समझ में आए। ऐसा समझो क्या चीज, कि मैं आपको ये जो कैंडल देख रहे हो ना ये वाला, इस कैंडल को मार्क करके बताता हूँ ताकि क्या हो जाए आपको थोड़ा सा समझने में क्या हो जाए आसानी हो जाए। मैं इसे मार्क किया ए, और उसके बाद क्या है यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस, इसे मैंने मार्क कर लिया, और उसके बाद फिर क्या है इसको थोड़ा सा मैं एडजस्ट करता हूँ, थोड़ा सा नीचे करता हूँ, ये हो गया मेरा मार्किंग। शो अब ऐसा समझो गाइस क्या है कि ये जो ये दिख रहे हो आप 10 जून का जो कैंडल है ना, अब मैं ऐसा समझो कि 11 जून वाला मैं ट्रेड करने वाला हूँ, तो कैसे करता अगर ट्रेड वहां पे अगर मार्केट ये होता तो सबसे पहले तो अभी क्या है डेली बेसिस पे मैंने मार्क किया है। अब इसे क्या करेंगे हम 15 मिनट पे जरा मार्क करते हैं। सो अब वन डे हो गया, वन डे के बाद सीधा हम चलते हैं क्या चीज 15 मिनट मार्क, और 15 मिनट्स क्या है मेरे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि क्या है हमें इंट्राडे में ट्रेड लेना होता है। ये जरा आप देखो जरा क्या है यहाँ पे हम चलते हैं जरा, ये आ गया 10 जून, ये वाला जो आप देख रहे हैं ना, ये जो मूवमेंट यहाँ से यहाँ तक का जो मूवमेंट देख रहे हो ये क्या है मेरे लिए डेली बेसिस का, मतलब 15-10 जून का ये है। तो इसमें मैं कैसे मार्क करूंगा, जरा देखो अब यहाँ पे। फ्रेंड्स आप देख सकते हो ये जो आप यहाँ पे मूवमेंट देख रहे हो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये क्या है मेरा 10 जून का क्या है ट्रेडिंग सेशन है। तो मैं 10 जून को ही क्यों दिखा रहा हूँ, मैं आपको क्या है फ्राइडे वाला क्यों नहीं देख, क्योंकि फ्राइडे के बाद क्या है मंडे को मार्केट खुलेगा तब मैं आपको वहां पे दिखा सकता हूँ। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ क्या चीज कि थोड़ा सा पीछे से दिखाऊं, और वहां पे मैं आपको रेसिस्टेंस और सपोर्ट बना के दिखाऊं, ताकि क्या हो जाए आगे अगले दिन कैसे मार्केट काम किया वो आपको क्या हो जाए इजिली समझ में आ पाए। जरा 15 मिनट पे हम देखते हैं, और 15 मिनट पे एक बार जरा क्या है मार्किंग जल्दी जल्दी करते हैं। आप देख सकते हो क्या चीज यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या है मार्केट यहाँ पे क्या है रिएक्ट किया है। मैं जरा जल्दी से ये ड्रॉ करता हूँ, और अगर कहीं डाउट हो अगर आपको कुछ तो आप जरूर क्या है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछना, ताकि क्या है मैं इसे एक्सप्लेन कर पाऊँ आपके लिए। फिर यहाँ पे देखो ये क्या है, यहाँ पे मार्केट कहीं ना कहीं क्या है ये रिएक्ट किया था, ये क्या है ये जो है मेरे लिए रिएक्ट किया। अब देखो एक और चीज मैं बता दूंगा यहीं पे, ये 10 जून का क्या हो गया, मतलब ये मेरा हाई है, तो इसको मैं थोड़ा अलग कुछ से क्या है मार्क डॉटेड लाइन से मार्क करता हूँ, ताकि क्या हो जाए ये हमें क्या हो जाए जब चार्ट नॉर्मली चलते रहे तो हमें पता चले क्या चीज कि ये जो है क्या है मेरे लिए हाई, और क्या है ये मेरे लिए लो है, ये देखने से ही पता चल जाना चाहिए। अब देख सकते हो आप क्या चीज कि मैं क्या है 10 जून का जो ट्रेडिंग सेशन था उसे क्या है कंप्लीटली मार्क कर चुका हूँ। अब यहाँ पे ही क्या है मैं ट्रेड लेने वाला हूँ। फ्रेंड्स अब आप देख सकते हो क्या चीज कि ये मेरा क्या हो गया 10 जून का ये हाई है,
और ये 10 जून का कहीं ना कहीं क्या है, लो है। और उसके बाद क्या है मेरे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्या हो गया, अगर जैसे यहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ है तो कहीं ना कहीं क्या है, यहाँ पे देखो ये जो है पहला जोन है ना, ये क्या हो गया मेरे लिए, अगर मार्केट यहाँ से यहाँ जाता है तो मेरे लिए क्या हो गया, ये सब रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। ये क्या है, रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा, और ये भी क्या है, रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। तो वहीं पे मार्केट अगर यहाँ पे क्लोज हुआ है तो जब ऊपर से नीचे की ओर जाएगा, मीन्स यहाँ देखो आप क्या करोगे, यहाँ से मार्केट कहीं ना कहीं क्या पिछली बार बाउंस किया था, तो ये जो जोन है मेरे लिए क्या हो गया, सपोर्ट के रूप में क्या है, कहीं ना कहीं काम करेगा। और ये जो आप देख रहे हो है ना, मैं इसे थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ ताकि क्या हो जाए आपको और थोड़ा अच्छा से समझ में आए। सो फ्रेंड्स, आप अब देख सकते हो क्या चीज कि ये जो है सो क्या है, मेरा 10 जून का हाई हो गया, ये जो है सो क्या है, मेरा 10 जून का लो हो गया। बीच में मेरे पास क्या है, दो और क्या है यहाँ पे, कहीं ना कहीं क्या है, चूंकि मार्केट यहाँ क्लोज हुआ है तो ये दोनों क्या हो गया बीच में, और रेजिस्टेंस आ रहा है। और सपोर्ट कहाँ पे आ जाएगा, तो बढ़िया वाला सपोर्ट जो है सो क्या है यहाँ पे आएगा, जो कि क्या है, ये 9 जून का क्या है, कहीं ना कहीं क्या है, ये ट्रेडिंग सेशन है जहां से आप देख सकते हो मार्केट क्या है, ठीक ठाक बाउंस किया था। तो ये मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, और ये जो है सो क्या है, मेरे लिए फाइनल क्या है, सपोर्ट के रूप में काम करने वाला है। अब हम देखते हैं जरा आगे कैसे क्या मार्केट प्लान किया। अब देखो जैसे क्या है, थोड़ा सा मैं क्या है इसको इधर मूव करता हूँ, यहाँ पे मूव करता हूँ। अब आप देख सकते हो क्या चीज, यहाँ पे मार्केट क्या है, कहीं ना कहीं क्या है, यहाँ पे बंद हुआ था बट खुला यहाँ पे, मीन्स गैप डाउन खुला है। अब गैप डाउन खुला है तो मेरे लिए क्या हो जाएगा, ये जो जोन है या फिर ये जोन, ये दोनों जोन क्या है मेरे लिए सपोर्ट के रूप में काम करने वाला है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे देखूंगा क्या चीज की मार्केट क्या यहाँ से बाउंस कर रहा है या नहीं। अब क्या है, ये मैं 15 मिनट पे मार्क कर रखा हूँ। अब इसे मैं क्या करूंगा, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करूंगा, क्योंकि क्या है, मैं इंट्राडे में कितना मिनट पे ट्रेड करता हूँ, 5 मिनट पे। इसको मैं क्या करता हूँ, जरा जल्दी से 5 मिनट पे शिफ्ट कर लेता हूँ। मैंने इसे क्या 5 मिनट पे शिफ्ट कर लिया है। फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हो क्या चीज कि मैंने इसे क्या है 5 मिनट पे शिफ्ट कर लिया है। अब जरा आप देखो क्या चीज, मार्केट यहाँ पे पिछली बार क्या है क्लोज हुआ था बट मार्केट खुला कहाँ, यहाँ कहीं खुला है ना। तो मीन्स क्या है, गैप डाउन खुला है, तो गैप डाउन खुला है और साथ में क्या है, ये जो जोन है मेरे लिए क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट खुला है तो इसको क्या, खुलते ही मार्केट का मैं थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर देता हूँ ताकि आपको क्या हो जाए, अच्छा से दिखाई दे, है ना। मार्केट खुलने के साथ ही क्या हो गया, कहीं ना कहीं इस जोन में तो क्या है उस प्रकार से रिएक्ट करते हुए नहीं दिखा, मार्केट क्या वो बहुत तेजी से क्या हुआ, नीचे आ गया था। और यहाँ से क्या है, लग रहा है क्या चीज बाउंस करने वाला है ना। तो अब मैं क्या करूंगा, मेरा प्लान क्या होता है, मैं ट्रेड में इंटर कैसे करता हूँ, जरा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मैं कभी भी क्या है, मार्केट खुलते ही ट्रेड में इंटर नहीं करता हूँ। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ क्या चीज कि 15 से 20 मिनट उसे क्या है समय दिया जाए, मीन्स मैं 9:30-35 के आसपास में ट्रेड में इंटर करता हूँ। तो ये जो पहला कैंडल होता है, ये पहला कैंडल तो मेरे लिए कभी भी इंपॉर्टेंट रहता ही नहीं, क्योंकि मैं इसमें क्या है, ट्रेड में इंटर करने वाला हूँ ही नहीं। मैं बस देखता हूँ कि वहां पे कैसे मार्केट रिएक्ट कर रहा है, मैं मार्केट को थोड़ा सा कूल ऑफ होने के लिए समय देता हूँ कि आपको जो करना है कर लो। फिर मैं क्या करूंगा, अपना पोजीशन बनाना शुरू करूंगा। आप देख सकते हैं पहला मिनट का जो कैंडल था, फर्स्ट 5 मिनट का जो कैंडल है, क्या है, कहीं ना कहीं यहाँ पे खुलने के साथ ही क्या हुआ, यहाँ पे गया और यहाँ से क्या अच्छा खासा बाउंस दिखा। आप अगर देखते हो क्या जी, ये सपोर्ट से बाउंस किया तो यहाँ पे क्या मुझे क्या करना चाहिए था, कॉल लेना चाहिए था, लेकिन मैंने कॉल लिया नहीं लिया, क्यों, क्योंकि मेरा रूल है और मैं अपने रूल को ब्रेक नहीं करता हूँ। क्या रूल है कि मैं 9:15 में मैं ट्रेड नहीं लेता हूँ। मैं जब भी ट्रेड अपना फर्स्ट पंच करूंगा तो 9:30-35 के आसपास में ही जाके मैं ट्रेड पंच करता हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि मैं ट्रेड कैसे प्लान करता हूँ, मीन्स अब देखो यहाँ पे क्या है, मैं तो 9:30-35 के आसपास में प्लान करने वाला हूँ, मीन्स ये जो है सो क्या है, 5 मिनट कैंडल 9:15 से 20 हो गया, ये 25 हो गया और ये कितना हो गया, 30 हो गया। अब इस वाले कैंडल से क्या है, मेरा कहीं ना कहीं क्या है, प्लान ऑफ एक्शन शुरू होने वाला है। अब यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, जरा समझते हैं। अब मैं बताऊं आपको क्या चीज, अगर मार्केट यहाँ पे है, मीन्स मेरे जोन के आसपास में है ना, और मार्केट क्या है, यहाँ से ऊपर गया था और फिर यहाँ नीचे आ रहा है। तो जब नीचे आ रहा है ना, यहाँ से जब नीचे आ रहा है तो मैं कोशिश करूंगा क्या चीज की, अगर मार्केट यहाँ पे मुझे बाउंस करते हुए दिखेगा तो मैं यहाँ से क्या करूंगा, कॉल बाई करने का प्लान करूंगा। और अगर मान लो मुझे यहाँ पे नहीं मिला अपॉर्चुनिटी, तो फिर मैं बीच में कहीं प्लान नहीं करता हूँ ट्रेड का। मेरा फिर सीधा प्लान क्या है कि मार्केट अगर एक बार मूव कर गया तो मैं कोशिश करता हूँ क्या चीज की, ये रेसिस्टेंस वाले जोन में जाए, और यहाँ से फिर मैं क्या करूंगा, कहीं ना कहीं क्या करूंगा, अपना पुट का प्लान करता हूँ। अब देखो अभी तो चार्ट बना हुआ है तो कहना आसान है, लेकिन मैं ऐसे ही प्लान करता हूँ और मैं आपको बताता हूँ मैं क्या करता हूँ। यहाँ पे क्या है, जैसे यहाँ पे जैसे मार्केट क्या है, यहाँ खुलते ही ऊपर गया, अब नीचे आ रहा है और मेरा टाइमिंग भी क्या हो रहा है, ट्रेड लेने का हो रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, बाउंस करने का देखते रहता हूँ। अब मैं जब ट्रेड में इंटर करता हूँ, ऐसे तो मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेड करता हूँ, बट ट्रेड में इंटर करने के लिए मैं क्या करता हूँ, जैसे ही मेरे क्या हो जाए जोन पे जब मार्केट आता है, मीन्स यहाँ
मतलब मार्केट यहाँ से यहाँ गया फिर यहाँ आया, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, क्विकली 1 मिनट टाइम फ्रेम पे शिफ्ट कर लेता हूँ। या फिर मार्केट यहाँ से अगर यहाँ चला जाता तो मैं यहाँ पे भी क्या करता हूँ, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे शिफ्ट कर लेता हूँ, ताकि मुझे ट्रेड में जल्दी एंट्री मिल पाए। सो अब मैं जरा दिखाता हूँ आपको क्या चीज, कि 1 मिनट टाइम फ्रेम पे मैं कैसे इसको क्या ये करूंगा। सो फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हो ये क्या है, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे निफ्टी फिफ्टी का क्या है चार्ट जो है सो शिफ्ट हो चुका है। सो मैं आपको बताता हूँ क्या चीज़, कि मैं अपना ट्रेड कैसे प्लान करता हूँ यहाँ पे। सो मैं क्या करता हूँ, 9:15 में तो ट्रेड प्लान कभी करता ही नहीं हूँ। मैं 9:30-9:35 के आसपास में क्या करता हूँ, ट्रेड को प्लान करता हूँ। तो आप देख सकते हो जिस मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ फिर यहाँ पे आया और यहाँ से क्या बाउंस करके यहाँ तक चला गया लगभग, है ना। तो अब हमें क्या वेट एंड वॉच करना है कि मार्केट या तो इस जोन पे आए मीन सपोर्ट पे आए, या फिर यहाँ से क्या है ऐसे ऊपर चलते हुए और रेजिस्टेंस के पास में चले जाए। तो अगर यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, कॉल को बाई करूंगा, और अगर यहाँ मार्केट जाता है तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, पुट को बाई करता हूँ। सो अब यहाँ पे मैं करता क्या हूँ, सो जरा समझने का प्रयास करना। जैसे अगर मार्केट यहाँ पे आया है, ये क्या है 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो 1 मिनट टाइम फ्रेम पे कभी भी क्या है ट्रेड में जल्दी एंट्री करने का प्रयास मत करो, थोड़ा सा वेट करना है 1 मिनट टाइम फ्रेम पे। 1 मिनट टाइम फ्रेम पे हमेशा कोशिश करो कि डबल कंफर्मेशन अगर आपको मिले तो क्या है वो आपके लिए ज्यादा अच्छा होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं क्या चीज, की मार्केट क्या है यहाँ ऊपर से क्या है यहाँ इस जोन के पास में आया और यहाँ से बाउंस किया, फिर देखो क्या है कि यहाँ पे फिर से आया, और फिर क्या है ये जो लो लगा हुआ था इस लो को क्या है ब्रेक किया, मींस इसके लिक्विडिटी को क्या है मार्केट ने ग्रैब किया, और यहाँ से फिर क्या है, अब देखो क्या है कि ये बाउंस किया और इस ये जो रेड कैंडल बना था इसके क्या है ऊपर निकल गया। ये क्या है मेरा परफेक्ट क्या है मेरे सेटअप पे ट्रेड बन रहा है, और मैं इस ट्रेड को क्या है यहाँ पे इस ट्रेड में इंटर करूंगा। ये जो आप लो देख रहे हो इसके हल्का सा नीचे हमेशा मैं कोशिश करता हूँ कि स्टॉप लॉस रखूं यहाँ कहीं तक, है ना, ज्यादा नीचे नहीं लेकिन हल्का सा हमेशा नीचे रखने का प्रयास करता हूँ। सो फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हो क्या चीज, कि मैं यहाँ ट्रेड में कहीं ना कहीं इंटर करने वाला हूँ। ये क्या होगा, ये जो कैंडल का ये जो रेड कैंडल आप देख रहे हो इसके लो का है ना, मतलब हल्का सा नीचे में हमेशा करके स्टॉप लॉस रखता हूँ। तो यहाँ तक कहीं ना कहीं क्या होगा, ये जो होगा सो क्या होगा मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, और टारगेट क्या रहेगा, तो अगला जो रेजिस्टेंस है सो मींस ये वाला मेरा टारगेट रहने वाला है। हाँ, कभी कभी क्या करता हूँ मैं, टारगेट के पास में भी जाता है तो मैं प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ, क्योंकि क्या होता है टारगेट के बिल्कुल पास में जाकर क्या होता है मार्केट मार्केट वहां से कभी कभी घूम जाता है। तो मैं इस केसेस में क्या करता हूँ, वहां पे जब लगभग ऑलमोस्ट वहां पहुंच जाता है तो मैं बुक कर लेता हूँ। और अब आप देख सकते हैं चीज की मार्केट यहाँ तक गया, और क्या है यहाँ से क्या है अब गिरना शुरू हो गया। तो अब देखो क्या चीज, मैं इस यहाँ पे क्या है पुट यहाँ पे प्लान नहीं करूंगा, जब तक मार्केट इसके पास में नहीं जाएगा तब तक क्या है मैं पुट प्लान बिल्कुल नहीं करता हूँ। हाँ, यहाँ से देखो क्या है फिर मार्केट क्या है धीरे धीरे करते हुए क्या हुआ यहाँ नीचे आ गया। अगर यहाँ नीचे आ गया है तो फिर यहाँ पे फिर सपोर्ट पे आया तो यहाँ पे मैं फिर से क्या है ये कॉल का प्लान कर सकता हूँ, और फिर से मेरा टारगेट क्या होगा यही यहाँ पे रहेगा। लेकिन इस बार क्या है, ये मेरा टारगेट रहने से पहले क्या मेरा फर्स्ट टारगेट ये जो आप देख रहे हो हाई है ना, ये जो हाई आप देख रहे हो ये मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा, एंड सेकेंड टारगेट क्या होगा ये वाला रहेगा। यहाँ तक का क्या होगा मेरा टारगेट रहता है। अब जरा आगे देखते हैं क्या हुआ मेरा। तो यहाँ पे देख सकते हो क्या चीज इजिली क्या है मेरा मार्केट ने क्या यहाँ से यहाँ तक का ये फर्स्ट टारगेट एंड देन सेकेंड टारगेट भी ये दे दिया मुझे, है ना। अब यहाँ पे देखो जरा क्या, अब मैं यहाँ पे कैसे प्लान करूंगा, सो जरा समझने का प्रयास करो। देख सकते हो आप क्या चीज की मार्केट यहाँ पे गया है, और 1 मिनट टाइम फ्रेम पे कभी भी क्या है हड़बड़ी नहीं करना है हमें, ये चीज हमेशा ध्यान में रखा करो। अगर आप जल्दबाजी करोगे तो क्या है आप क्या है ट्रेड में जल्दी इंटर कर जाओगे, और 1 मिनट में क्या होता है आपको बहुत सारा ऐसा ट्रेड मिलेगा जहाँ क्या होता है आप मिस्टेक करोगे। तो 1 मिनट टाइम फ्रेम पे जब भी आप शिफ्ट करते हो तो कोशिश करो क्या चीज की डबल कंफर्मेशन आपको जब मिले तभी आप ट्रेड में इंटर करो। मीन्स जैसे यहाँ से मार्केट यहाँ गया और ये रेजिस्टेंस के पास में आप देख सकते हो क्या चीज अच्छा खासा क्या है रेड कैंडल बनाया, और इसके नीचे एक और रेड कैंडल आ गया। तो यहाँ पे क्या है हमें जल्दबाजी में एंट्री नहीं लेना है, यहाँ पे हमें थोड़ा सा वेट करना है क्या जिसकी एक और क्या है एक बार मार्केट यहाँ पे अटेम्प्ट करे, और यहाँ जाने के बाद मीन्स अगर इसके पास में जाए और यहाँ से फिर गिरना शुरू हो जाए तो क्या होगा वो आपके लिए परफेक्ट सेटअप होगा। और देखो आप गाइस क्या है यहाँ पे क्या है जब दोबारा गया फिर से देखो इसके लिक्विडिटी को मार्केट ने कहीं ना कहीं ग्रैब किया और फिर यहाँ से गिरना शुरू किया। तो यहाँ पे क्या है मैं ट्रेड में इंटर करने वाला हूँ जिस पुट साइड के लिए, और यहाँ से मेरा फर्स्ट टारगेट जो रहेगा सो क्या होगा ये जो यहाँ से मार्केट शुरू किया घूमा था यहाँ पे, तो ये मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा, और ये क्या होगा मेरा सेकंड टारगेट रहने वाला है। लेकिन मार्केट क्या कर रहा है यहाँ पे देखो, अब चूंकि मेरा ये जो अगर मान लो जैसे ये अगर मेरा क्या है यहाँ पे मैं ट्रेड में कहीं ना कहीं इंटर करूंगा, तो अगर ये इसका क्या है यहाँ पे हाई है तो मैं थोड़ा सा कोशिश करूंगा क्या चीज कि ऊपर में जाकर के क्या करूंगा स्टॉप लॉस डालूंगा। मींस ये जो जोन देख रहे हो इसके पास में कहीं ना कहीं क्या है मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। अब जरा देखो क्या होने वाला है यहाँ पे, मार्केट यहाँ पे क्या है थोड़ा समय बिताने लगा है, यहाँ पे देखो समय बिता, लेकिन मार्केट फिर क्या हुआ फिर नीचे आना शुरू किया। लेकिन अब देखो गाइस क्या मेरा टारगेट मिलता है या नहीं, या मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है, थोड़ा सा मैं इसको इधर करता हूँ। सो अब देखो अब जरा
देख सकते हो आप इजिली क्या है कि मेरा यहाँ पे क्या है स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब स्टॉप लॉस हिट हो गया तो क्या है मुझे स्टॉप लॉस लेकर के दे करके मार्केट को निकल जाना है, ये नहीं कि क्या हमें जिद करना है। नहीं, अगर स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो फिर हमें क्या है स्टॉप लॉस भी देना है। अब फिर थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब यहाँ पे मार्केट क्या है देखो, अब आप देख सकते हो जिस मार्केट यहाँ तक अच्छा खासा गया है ना, तो अब मार्केट चूंकि ये जो जोन था इसके ऊपर निकल गया, तो अब यहाँ पे क्या मेरा प्लान ऑफ एक्शन रहेगा। अगर मैं मान लो जैसे क्या है कि मैं आज चार्ट खोलता हूँ है ना, मतलब 11 जून को मैंने चार्ट खोला और मुझे कुछ काम था, तो मैं क्या है ये जो शुरुआती फेज है यहाँ पे मैं ट्रेड नहीं कर पाया, मैं सीधा यहाँ पे खोल रहा हूँ। तो अब मैं क्या यहाँ पे जल्दबाजी में ट्रेड लूंगा? नहीं, मैं यहाँ पे वेट करूंगा, फिर से क्या वेट करूंगा कि मार्केट या तो यहाँ पे आए या फिर यहाँ पे जाए। उसके बाद क्या है मेरा क्या है ट्रेड ऑफ प्लान का क्या मतलब मैं अपना ट्रेड को प्लान करता हूँ। सो अब देखो गाइस क्या है यहाँ पे मार्केट पहले जा कहाँ रहा है। सो अब देख सकते हो क्या चीज ये रेजिस्टेंस के पास कहीं ना कहीं क्या है मार्केट यहाँ पे फिर से गया। तो यहाँ पे अब देखते हैं क्या चीज क्या मुझे यहाँ पे ट्रेड में कैसे इंटर करना होगा। सो देखो गाइस जरा यहाँ पे क्या है, यहाँ मार्केट गया रेड कैंडल बनाया, यहाँ पे देखो थोड़ा सा टाइम पास कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। अब हमारे लिए क्या हो जाएगा एक्शन। सो देखो जैसे यहाँ पे क्या है मार्केट अगर क्या है एक बार क्या है इस जोन को ब्रेक करे, मींस ये जो आप कैंडल देख रहे हो ना, मींस ये लो को है ना यहाँ पे अगर ब्रेक करता है तो मेरा क्या हो जाएगा, ये इसके आसपास में क्या होगा मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। और इसके नीचे से यहाँ तक का ये जो जोन है ये मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा, और ये जो है सो क्या है मेरा ये सेकंड टारगेट। और उसके नीचे निकलता है तो फिर हमें वेट करके देखना होगा कि निकलता है या नहीं। सो पहले देखते क्या चीज की मार्केट क्या यहाँ से घूम रहा है या नहीं। अभी मैं ट्रेड में इंटर नहीं किया हूँ, क्यों नहीं इंटर किया हूँ क्योंकि मेरा क्या है कंडीशन, या तो क्या है यहाँ से मार्केट क्या हो जाए, जैसे देखो आप देख सकते हो बहुत इजीली क्या चीज, ये जो रेड कैंडल है इसके ऊपर निकला तो ये, लेकिन क्या है इसके नीचे फिर मार्केट क्या है कभी आ नहीं पाया है। तो एक बार क्या है नीचे अगर आ जाता है, जैसे यहाँ देखो ये हाई के ऊपर निकल गया, जैसे ये जो कैंडल था इसके ऊपर निकल गया, अब इसके नीचे अगर निकल जाएगा तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे अगर एक बार निकलना शुरू करता है मार्केट तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे पुट में इंटर करूंगा, और यहाँ तक का मेरा मतलब फर्स्ट टारगेट ये रहेगा देन आपने फाइनल टारगेट रहेगा। लेकिन मार्केट कभी नीचे आया ही नहीं, तो हम फिर वेट करेंगे कि क्या मार्केट कर रहा है। सो अब देखो गाइस क्या है यहाँ पे मार्केट कहीं ना कहीं क्या है फिर से टाइम पास करने लगा। अब देखो मुझे क्या है यहाँ पे ट्रेड में एंट्री नहीं मिला, क्यों क्यों नहीं एंट्री मिला, क्योंकि मार्केट क्या है यहीं पे क्या है यहाँ पे बिता रहा है, और ऐसे में मैं ट्रेड नहीं लेता हूँ। अगर मार्केट को मान लो जैसे क्या है कि यहाँ से अगर ऊपर जाना है तो मैं चाहता हूँ क्या चीज कि यहीं से थोड़ा ऊपर जाए, और फिर यहाँ जब आएगा दोबारा तब मैं ट्रेड में इंटर करूंगा। लेकिन मार्केट इसी के पास में क्या है टाइम बेस पास कर रहा है। तो ऐसे केसेस में क्या है अगर आप क्या है यहाँ पे कॉल का प्लान करोगे तो अभी तो क्या है मार्केट ऊपर चला गया है, लेकिन जनरली ऐसा नहीं होगा, हो सकता है क्या चीज मार्केट यहाँ से घूम जाए। तो इस केसेस में क्या होता है ये आपके अगेंस्ट मूव कर जाएगा, तो ये मेरा प्लान कभी भी नहीं होता। हाँ, यहाँ से देखो मार्केट फिर क्या है यहाँ ऊपर गया है, तो यहाँ से अब मैं वेट करूंगा क्या चीज की या तो मार्केट यहाँ जाए या फिर यहाँ पे आ जाए, और जहां भी जाएगा वहां उसके अकॉर्डिंग क्या करूंगा मैं अपना ट्रेड को प्लान करता हूँ। सो अब आप देख सकते हो क्या चीज कि यहाँ से मार्केट यहाँ पे आया है, और यहाँ पे क्या है देखो ये जो कैंडल है ना इसके नीचे ये वाला रेड कैंडल यहाँ पे नहीं है, मींस ये सब जो लिक्विडिटी यहाँ पे पड़ा हुआ है मार्केट है ना, ये सब को क्या है अभी तक ग्रैब नहीं किया है। तो यहाँ पे अगर मैं ट्रेड में इंटर भी करूँ ना तो मुझे कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा, मुझे क्या है हमेशा डर लगते रहता है लगेगा कि मार्केट हो सकता है कभी कभी क्या हो जाए यहाँ से यहाँ तक आ जाए। हाँ, एक बार मार्केट इस जोन तक आ जाता तो क्या हो जाता फिर मेरे पास कॉन्फिडेंस आ जाता क्या चीज कि चलो ये सब का क्या लिक्विडिटी मार्केट ले चुका है, अब मार्केट यहाँ से क्या यहाँ तक के लिए जा सकता है। तो यहाँ पे देखो अभी कुछ खास मुझे क्या ट्रेड प्लान अभी नहीं मिल रहा है मुझे। और देखो यहाँ से ये भी घूम गया लेकिन ये यहाँ तक गया नहीं, तो यहाँ पे भी मैं ट्रेड प्लान नहीं करूंगा। अब यहाँ से देखो गाइस ये जो है सो देखो आप देख सकते हो इसलिए यहाँ से मार्केट क्या हुआ यहाँ पे आया है ना। अब देखो क्या है ये जो आप देख सकते हो क्या चीज, ये जो रेड कैंडल बना ये कहीं ना कहीं क्या है ये सबका क्या है लिक्विडिटी कहीं ना कहीं क्या है ग्रैब कर लिया है। तो अब मैं वेट करूंगा क्या चीज की अगर यहाँ पे क्या है ग्रीन कैंडल बनेगा और उसके ऊपर अगर अगला कैंडल निकलता है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा ट्रेड में इंटर करूंगा। और मेरा स्टॉप लॉस अगर ये रेड कैंडल है तो मेरा क्या होगा इसके नीचे हल्का सा क्या होगा मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। इसके हमेशा मैं कोशिश करता हूँ क्या जी जो रेड कैंडल है जहां इंटर कर रहा हूँ तो उससे थोड़ा सा नीचे हमेशा कोशिश करता हूँ कि स्टॉप लॉस को रखूँ। और यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस ऐसा कुछ रहेगा, और यहाँ से मेरा टारगेट क्या रहेगा यहाँ तक का रहेगा। हाँ, मैं बता रखा हूँ क्या चीज कि उसके पास में भी ज्यादा तो मैं क्या करता हूँ कहीं ना कहीं क्या करता हूँ बुक करता हूँ। और देखो अब क्या है कि यहाँ से क्या है फर्स्ट टारगेट मेरा क्या रहने वाला है यहाँ, क्योंकि मार्केट यहाँ पे क्या है यहाँ से घूम गया था तो मेरा फर्स्ट टारगेट ये रहेगा देन आफ्टर ये टारगेट रहेगा। और देखो गाइस क्या है यहाँ पे मार्केट गया तो लेकिन यहीं से क्या घूमना शुरू कर दिया, तो मैं थोड़ा सा वेट करके देख सकता हूँ कि अगर मार्केट वहां से मूव करता है तो ठीक है, नहीं तो क्या है मैं अपना क्या है मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस पे भी कभी कभी मुझे क्या है निकलना पड़ता है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये चीज हुआ है ना। अब आप देख सकते हो गाइस क्या चीज कि यहाँ से यहाँ अच्छा खासा मार्केट फॉल किया, तो क्या मैं यहाँ पे ट्रेड में इंटर करने वाला हूँ क्या, तो शायद बहुत कम चांसेस है कि मैं इस ट्रेड में इंटर करूँ। क्यों नहीं इंटर करूंगा, क्योंकि मेरे सेटअप पे ट्रेड आया ही नहीं है।
हाँ, ये ज़रूर है क्या चीज़ कि इसकी लिक्विडिटी को इसने ग्रैब कर लिया। ये मेरा पहला जो है वो तो हुआ। लेकिन क्या है ये इसके पास नहीं गया था और जनरली क्या होता है ना मार्केट यहाँ तक आया तो एक बार क्या होता है रेजिस्टेंस के पास में जाने का कोशिश करता है। यहाँ से अगर ये चीज़ गिरना शुरू होता तो मैं ज़रूर ट्रेड में एंटर कर जाता। और ये भी नहीं कह रहा हूँ कि मैं यहाँ तक बना रहता। मेरा फर्स्ट टारगेट क्या होता अगर मान लो मार्केट में यहाँ पे मैं एंटर करता तो मेरा फर्स्ट टारगेट ये कहीं रहने वाला था। ये नहीं कि मैं क्या है यहाँ तक रख लूँ ऐसा ये कहने अभी तो चार्ट बना हुआ है तो कहना बहुत आसान है कि हाँ भाई मैं यहाँ तक बना रहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। मेरा सिंपल सा प्लान क्या होता है कि अगर ये कैंडल यहाँ से यहाँ तक मूव कर जाता ना मेरे रेजिस्टेंस जोन के पास चला जाता और यहाँ से फिर घूमना शुरू करता तो मैं यहाँ पुट में इंटर करता और मेरा यहाँ तक का टारगेट कहीं ना कहीं रहता। तो ये भी ट्रेड क्या है मेरे फेवर में नहीं आया है। सो अब देखो गाइस क्या है यहाँ पे मार्केट क्या है कंटिन्यू ब्रेक डाउन कर दिया। यहाँ देखो बहुत तेजी से नीचे आ गया। तो अब मैं कोशिश करूंगा कि अब मान लो जैसे मैं यहाँ पे कैसे प्लान करने वाला हूँ। तो अगर मार्केट इधर कहीं आ गया है ना नीचे आ गया तो अब मेरा सिंपल सा प्लान क्या है कि या तो मार्केट क्या है यहाँ से यहाँ आ जाए या फिर क्या हो जाए यहाँ से इसके आसपास में बाउंस करके इसके आसपास में क्या है सपोर्ट लेने जाए सॉरी इसके पास में रेसिस्टेंस लेने जाए। अगर यहाँ पे रेसिस्टेंस लेता है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा पुट का प्लान करूंगा। लेकिन आप देख सकते हो गाइस क्या चीज ये मार्केट क्या है फिर से यहाँ तक तो गया इसके लिक्विडिटी को देखो आप देख सकते हो क्या चीज ग्रैब कर लिया यहाँ पे है ना। इसके लिक्विडिटी को ग्रैब किया और यहाँ पे क्या है मार्केट फिर गया। लेकिन मेरे सेटअप पे ट्रेड नहीं बन रहा है तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे भी ट्रेड में इंटर नहीं करने वाला हूँ। सो गाइस इस प्रकार से मैं कुछ क्या है ट्रेड का प्लान करता हूँ। सो आपको बहुत कुछ शायद सीखने को मिला होगा। हाँ एक और चीज मैं बता दूं जैसे मैं ट्रेड में इंटर तो क्या करता हूँ 1 मिनट टाइम फ्रेम पे करता हूँ। लेकिन जैसे ही मैं ट्रेड में इंटर करता हूँ उसके बाद क्या है मैं क्विकली क्या करता हूँ 1 मिनट से क्या करता हूँ उसे 5 मिनट पे शिफ्ट कर लेता हूँ। इसके पीछे का कारण क्या होता है कि अगर आप 1 मिनट में बने रहोगे ना तो आप ट्रेड से क्या बहुत जल्दी क्या कर लोगे एग्जिट कर लोगे। और इससे क्या होगा आपका क्या है प्रॉफिट उस प्रकार से क्या होगा इनहेंस नहीं हो पाता है। और इसलिए क्या करता हूँ मैं जब भी ट्रेड में मुझे इंटर करना है तो मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम का यूज करता हूँ। लेकिन जब एक बार इंटर कर गया हूँ ट्रेड में तो हमेशा कोशिश करता हूँ क्या जिसकी मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या है शिफ्ट कर जाऊँ। उसी के अकॉर्डिंग क्या करता हूँ मैं फिर ट्रेड में बने रहता हूँ। सो फ्रेंड्स कल मैं ट्रेड कैसे प्लान करने वाला हूँ उसे जरा मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। ये मेरा अपना क्या है ट्रेड का प्लान है आपका अपना हो सकता है। सो सबसे पहले क्या करता हूँ जरा इसे मार्किंग कर लेते। मैं एक और चीज आपको बता दूं मैं पहले से ही मार्किंग कर रखा होता हूँ। लेकिन मैं आपको समझाने के लिए क्या है ये सारा कुछ अभी डिलीट कर दिया हूँ। मैं अब आपको एक बार मार्क करके दिखाता हूँ। सो देख सकते हो आप ये मंथली बेसिस पे। सो सबसे पहले क्या करेंगे हम इसे जल्दी से क्या है मार्क कर लेते हैं। और यहाँ पे अभी क्या है मुझे ये मार्क करने की जरूरत भी नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार मार्क कर देता हूँ ताकि क्या हो जाए आपको इजिली समझ में आए है ना। एक बार इसको जरा ये कर देता हूँ। सो और ये क्या हो गया मेरे लिए ये अभी जो इम्पोर्टेंट जोन है बस उसे बस अभी मार्क करने वाले हैं और इसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं। सो इसके अलावा क्या है एक और मार्क कर देता हूँ यहाँ पे मंथली बेसिस पे। ये हो गया। ये मैं क्या है रफ ये कर रहा हूँ ठीक है ना। अभी मैं थोड़ा सा ये लेवल ऊपर नीचे हो सकता है। और ये क्या है यहाँ पे ये मंथली बेसिस पे मार्किंग हो गया। सो अब जरा वीकली बेसिस पे चलते हैं। और ये वीकली बेसिस पे हम आ गए। और वीकली बेसिस पे क्या है थोड़ा सा हमें एडजस्ट करना होगा क्योंकि थोड़ा सा क्या है ऊपर नीचे हो गया है। सो अब देख सकते हैं क्या चीज़ वीकली बेसिस पे जरा इसे क्या करते हैं मार्क कर लेते हैं। तो वीकली बेसिस पे ये मेरे लिए क्या हो जाएगा ये रेजिस्टेंस हो जाएगा एक। तो ये मेरा फाइनल क्या होगा ये मेरा ये हो गया। और उसके बाद क्या हो जाएगा अब डेली बेसिस पे जरा शिफ्ट करते हैं ज़्यादा नहीं डेली बेसिस पे। सो अब देख सकते हो क्या चीज़ ये मैं डेली बेसिस पे आ गया हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या है, कुछ मार्किंग कर लेता हूँ जल्दी से पहले तो इसको जरा एडजस्ट कर देता हूँ वीकली बेसिस को। ये मैं एडजस्ट कर लिया हूँ। अब जरा यहाँ पे आकर के मैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो है उसको क्या एक बार मार्क कर लेता हूँ। ये मैं मार्क कर लिया हूँ। अब आप इजीली देख सकते हो क्या चीज़ ये जो कैंडल है ये क्या चीज़ का है देखो यहाँ पे जरा। ये मेरा 12 जून मीन्स फ्राइडे का क्या है कैंडल है ना। तो इसके हाई और लो को क्या है मैं मार्क कर लेता हूँ पहले। ये मैं इसके लो को मार्क कर लिया हूँ लेकिन इसका क्या है इसको मैं डॉट से मार्क करता हूँ ताकि क्या हो जाए मुझे इजीली क्या हो जाए चार्ट जब ये करे तो मुझे पता चल जाए क्या चीज़ ये क्या है मेरा हाई और लो है। उसके बाद इसके हाई को मार्क करता हूँ। ये मैं हाई को भी मार्क कर लिया। अब जरा क्या है मेरा प्लान ऑफ एक्शन क्या रहने वाला है सो जरा समझते हैं। सो ये आ गए हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे क्विकली क्या है मैं मार्क करते जाता हूँ ठीक है।
सो ये कुछ क्या है, वेट फॉर अ सेकेंड, ये मैं आपको लाइन पहले बना दे रहा हूँ। सो जैसा कि आप देख सकते हो क्या चीज कि मार्केट कहीं ना कहीं क्या है, यहाँ पे क्लोज किया है ना, इसके पास में क्लोज किया है। सो अब कल मैं वेट करूंगा क्या चीज कि मार्केट में क्या हो सकता है, तीन सिनारियो हो सकता है। या तो मार्केट क्या हो जाए, फ्लैट खुल जाए मीन्स इसके पास में कहीं खुल जाए, या फिर क्या हो सकता है मार्केट क्या हो जाए, गैप अप हो जाए मीन्स इसके पास में हो जाए, या फिर क्या हो जाए मार्केट क्या हो जाए, गैप डाउन मतलब यहाँ कहीं हो जाए। तो तीन सिनारियो मेरे पास है, तीनों सिनारियो के लिए मेरा क्या प्लान रहने वाला है सो जरा मैं आपको बताता हूँ। सो फ्रेंड्स अब यहाँ पे क्या है, तीन सिनारियो हो सकता है। या तो मार्केट क्या हो जाए, यहाँ पे फ्लैट खुले, या फिर क्या हो जाए गैप अप हो जाए, या फिर क्या हो जाए गैप डाउन हो जाए। तीनों सिनारियो में मेरा क्या प्लान ऑफ एक्शन रहने वाला है सो मैं बताता हूँ। अगर मार्केट क्या हो जाए फ्लैट खुले, और खुलते ही क्या हो जाए मार्केट अगर ऊपर जाने लगे, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे क्या है ज्यादा एक्साइटेड नहीं हूँ, है ना। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ क्या चीज कि मैं 9:15 में तो ट्रेड लेता ही नहीं कभी भी। मैं जब भी लेता हूँ तो 9:30-35 के आसपास में जाके ट्रेड लेता हूँ। सो अगर मान लो मार्केट क्या हो जाए यहाँ से खुल कर क्या इधर कहीं चला जाए, है ना, तो यहाँ पे अगर मुझे लगे कि मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, पुट का प्लान करूंगा, मीन्स पुट बाई करूंगा, है ना। और यहाँ तक का क्या होगा, मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा। अगर मार्केट क्या हो जाए यहाँ फ्लैट ही खुले, लेकिन क्या हो जाए मार्केट कहीं नीचे आने लगे, तो यहाँ तक मान लो मैं वेट करूंगा क्या चीज कि मार्केट कहीं यहाँ पे आके क्या सपोर्ट लेने का प्रयास करेगा, तो यहाँ से मेरा क्या कॉल का प्लान रहता है, यहाँ तक का टारगेट रहेगा। फिर अगर मान लो क्या है मार्केट गैप अप हो जाए, मींस गैप अप इधर कहीं हो जाए, तो गैप अप होने पे क्या है वेट एंड वॉच करना है कि अगर मार्केट जैसे यहाँ कहीं खुला है ना, यहाँ पे खुला और खुलते ही अगर नीचे आ गया, तो मैं मेरा क्या प्लान ऑफ एक्शन रहेगा कि यहाँ से क्या मैं क्या है कॉल साइड, अगर यहाँ पे मुझे लगे कि मार्केट बाउंस करने वाला, बाउंस कर सकता है, तो मैं यहाँ से क्या कॉल प्लान करूंगा और यहाँ तक का मेरा टारगेट रहेगा। मीन्स जो पहले जहाँ खुला वहां तक का टारगेट देना, फिर यहाँ तक का टारगेट। फिर अगर मार्केट क्या हो जाए, अगर क्या हो जाए यहाँ गैप अप हुआ, लेकिन क्या मार्केट खुलते ही ऊपर चला गया, तो फिर यहाँ कहीं क्या होगा, मेरा पुट का प्लान होगा जो यहाँ तक का टारगेट रहेगा। और अगर मार्केट क्या हो जाए गैप डाउन हो जाए, मीन्स इधर कहीं ओपन हुआ है ना, तो गैप डाउन में क्या है मैं वेट एंड वॉच करूंगा क्या चीज की मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है। अगर खुलते ही क्या हो जाए नीचे तेजी से आता है, तो इसके पास में कहीं जाता है, तो क्या करूंगा मैं कहीं ना कहीं क्या कॉल का प्लान करने वाला हूँ। और अगर मार्केट क्या हो जाए कि गैप डाउन तो हुआ, लेकिन गैप डाउन होने के साथ ही खुलते ही क्या हो जाए यहाँ चला जाए, मतलब अपने डे हाई के मतलब प्रीवियस डे के क्या है हाई जो था उसके पास में चला जाए, तो यहाँ पे अगर मुझे लगे कि मार्केट यहाँ से क्या है रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, तो यहाँ से फिर मेरा पुट का प्लान रहता है। तो ये मेरा कुछ क्या होता है सिंपल सा ट्रेडिंग प्लान रहता है। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं सोचता हूँ कि मार्केट क्या है कि ऐसा कर सकता है वैसा कर सकता है, मेरा सिंपल सा जोन को ट्रेड करना है और मैं इसी को ट्रेड करता हूँ। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको इससे थोड़ा सा भी कुछ सीखने को मिला है, तो वीडियो को लाइक करें तथा क्या है दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि उन्हें भी कुछ सीखने को मिले, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।